हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है पैरामीटर एंड एरिया। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर हमने जहाँ पे क्लास छोड़ी थी उससे आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पैरेललोग्राम वाला पार्ट हमने कर दिया था, ठीक है। अब हम इस पार्ट में है ओ इज एनी पॉइंट ऑफ द डायगोनल पीआर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको आप इक्वल प्रूफ करें, कैसे कर सकते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज इसमें, अगर एक चीज मैं देखूं पर देखेंगे आपके बुक में इसके बारे में चीजें बता रखी हैं, यानी कि मीडियन के बारे में। A median of a triangle divides it into two triangles with equal area। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, मीडियन क्या होती है। कोई भी मीडियन ट्रायंगल के अंदर जो भी मीडियन होती है, ट्रायंगल के अंदर जो भी मीडियन आपकी होगी, ठीक है। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर जो भी मीडियन आपकी यहाँ पे होंगी, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two triangles with equal area। सर क्या है इसका मतलब? Does it come surprise? It should। After all, triangle ABD and ACD are in general differently shaped, that is not congruent to each other, but we have just proved that they have the same area। Since triangle ABD, अब आप देखो यहाँ पे अगर फिगर होगा, अदरवाइज इसको मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं देखना बताएं आपको, अगर ए बी डी की मैं बात करूं, दिस इज ए बी डी एंड कौन सा ट्राइंगल इन्होंने बोला है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला है, ए सी डी, ठीक है। ए सी डी बोला है तो ए सी डी भी आप देख लें। ए ये आपका ए बी और डी, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ए बी डी और ए सी डी को आपको इक्वल प्रूफ अगर करना है तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, अ मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी देखिए पूरा ट्रायंगल एबीसी था, ठीक है। यहां से देखें, यहां से देखें प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन क्या होती है, देखिए। From the above formula, which is simple but beautiful conclusion about any of the medians of a triangle. A median is the line segment joining a vertex of the triangle to the midpoint of the opposite sides in। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना, इस फिगर को अगर मैं यहाँ पे अगर मिटा दूं तो ये पूरा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल क्या है सर, एबीसी एक पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। पूरा एबीसी क्या है, ट्रायंगल है। तो a median is a line segment joining a vertex of the triangle to the midpoint of the opposite sides। मीडियन क्या होती है, इट्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ द, जो वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स आपको पता है, दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये कौन है, ये क्या होते हैं आपके, दीज आर वर्टेक्स, ठीक है। ये आपके वर्टेक्स होंगे। तो ये बोल रहा है आपका यहाँ पे, क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है यहाँ पे वही चीज कि अ मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, क्या है मीडियन, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सॉरी ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो वर्टेक्स के, इस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होगी उसके मिड पॉइंट में जाएगा कौन, मीडियन, ठीक है। तो एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मीडियन है तो मीडियन वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड में बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, तो यार एक बार बताओ, जब बीचों बीच जाएगा तो क्या ये दो साइड्स को इक्वल प्रूफ नहीं करेगा, तो ये इतना पार्ट और इतना पार्ट आपका इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल सर इक्वल होगा। फिर AD इज अ मीडियन ऑफ ABC, तो AD क्या है, पूरे ट्रायंगल ABC की क्या है, मीडियन है। कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ACD, देयर बेसेस आर इक्वल। अब क्योंकि इसने इसको बिल्कुल बीचों बीच काटा है, तो अगर ये बोल रहे हैं कि आप ये दो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन से दो ट्रायंगल ले लो, ABD और दूसरा ले लो AACD, देयर बेसेस आर इक्वल, उनके बेस इक्वल है। बेस इक्वल क्यों है, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है, तो बेसेस तो इनके इक्वल हो गए, ठीक है। एंड दे हैव इक्वल हाइट एच, और इनकी हाइट देखो, बेस से टॉप वर्टेक्स आप देखोगे तो हाइट दोनों की क्या है, सेम है। हाइट कहां से नापी जाती है, बिल्कुल बेस से टॉप तक हाइट नापते हैं ना, तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी,
यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू यूनिट वी स्टेट दिस थ्योरम। तो हम एक थ्योरम पे पहुंचते हैं कि कोई भी मीडियन होती है ट्रायंगल की, जो भी मीडियन होगी डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स। हमेशा याद रखना, कोई भी मीडियन होगी, किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन होगी वो ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे, फिर आप इस पे जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज को आप नोट कर लें कि मीडियन होती क्या है। मीडियन एक आपकी, फिलहाल आप यहां से लेके यहां तक लिख लें, पहले ये फिगर बना दें, लिखिए मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, तो ए बी इज अ मीडियन ट्रायंगल एबीसी, ये आपने फिगर बना दोगे प्रॉपर, ऐसे हाइट ये है। ठीक है, देन अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया। राइट, चलिए पहले इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसको मैं ना आपको दो तीन तरीकों से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, तो दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था मीडियन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा और वही हम यूज करेंगे। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, पीएसओ एंड पीओ, हमको बनाना है। ठीक है, देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास हम करेंगे। ये जो ट्राइंगल है पीएसओ पीएसओ, तो लिखो सिंस बिकॉज गिवन, आप लिख लेना, गिवन आप लोग लिखना क्या कि एबीसी ये आपका पैरेललोग्राम है, ओ एज इन पॉइंट, तो गिवन लिख लेंगे, गिवन ए बी सॉरी पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब पी क्यू आर एस बच्चों पैरेललोग्राम है, गिवन में लिखने का ये हमारा इसमें कारण रहता है कि हमने बता दिया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। ठीक है जी सर। तो अब देखो दोनों ट्राइंगल का एक सेम बेस मान लू मैं पीओ, दोनों ट्राइंगल के पास पीओ है, इसके पास भी है और इसके पास भी, दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है, बिकॉज both triangles have same base PO। सर दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है आपका, जो कि है PO। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। हम क्या करते हैं, ड्रॉ एस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं पीआर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू डायगोनल पीआर। मैं क्या करता हूं, एस से एक डायगोनल डाल देता हूं पीआर पे। ठीक है, यानी कि क्या हो गया जी, डायगोनल हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया डायगोनल पे। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, इसको मान लो आप एस एम। ठीक है, और वैसे ही मैंने बोला क्यू से भी एक डायगोनल में डाल देता हूं, सॉरी क्यू से भी एक परपेंडिकुलर में डाल देता हूं डायगोनल पी आर पे। इस पे भी हमने एक डायगोनल डाल दिया बिल्कुल 90 डिग्री, जिसको आप बोल सकते हैं, ये भी हमने 90 डिग्री यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हमने दोनों जगह डायगोनल्स यहाँ पे डाल दिए। ड्रॉ सॉरी परपेंडिकुलर हमने डाल दिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू डायगोनल पी आर एंड फ्रॉम क्यू टू ड्रॉ डायगोनल, पूरा नाम लिख लेते हैं एस एम, एंड फ्रॉम draw diagonal from S to diagonal, draw perpendicular from point S and Q, from point S and Q, एक साथ लिख देता हूं, draw perpendicular from S and Q to diagonal PR, यानी कि that is आप यहां लिख दो SM perpendicular to PR and QN perpendicular to PR, इसको भी N का नाम आप यहां दे दो। ठीक है, दो तीन तरीकों से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप देखते जाओ। ठीक है, ठीक है सर। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर इक्वल, परपेंडिक देखो अपोजिट, ये वर्टिसेस एक वर्टिसेस ये हो गई, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक, ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पहले बताई थी, अभी बता देता हूं, ठीक है। इन पैरेललोग्राम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब मैंने आपको बताया ट्रेन की पटरी, बताया ना, ट्रेन की पटरी दोनों आपस में बराबर होंगी भाई, इक्वल तो है ये दोनों, इक्वल और दूरी क्या पैरेलल है, इन दोनों के बीच की सारी हाइट्स जो भी होंगी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इनके बीच से जो डायगोनल जा रहा होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी कि आप खुद सोचो, जो ये बीच से लाइन जा रही होगी ये भी दोनों के मतलब बराबर है, तो यहां से जो 90 डिग्री जो डिस्टेंस यहां से होगी वही डिस्टेंस यहां से भी होगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इन पैरेललोग्राम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, नॉट अगल बगल वाली वर्टेक्स नहीं, अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जो अपोजिट वर्टेक्स आपकी होती है, ठीक है। वर्टेक्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लूरल है, तो अपोजिट वर्टिसेस बोलेंगे यहाँ पे, अपोजिट वर्टिसेस। इस केस में दैट इज, इस केस में एस एंड क्यू है वो भी लिख देते हैं, आर इक्वल, ये क्या होंगी सर, इक्वल होंगी, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस एस एंड क्यू, ठीक है, आर इक्वल, एस एंड क्यू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां पे, ये भी लिख दो, एस एंड क्यू, एस एंड क्यू कहां पे, टू द डायगोनल पी आर, कहां तक जा रही है, टू द डायगोनल एस एंड क्यू टू डायगोनल पी आर, ठीक है, आर इक्वल क्या है सर, इक्वल है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस एम इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन हो गया, एस एम इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन हो गया। अब देखो जो दोनों ट्रायंगल हैं पी एस ओ एंड पी क्यू ओ, दोनों का क्या हो गया, सेम बेस हो गया, और साथ ही साथ दोनों की हाइट भी सेम हो गई। तो जब दो ट्रायंगल के बेस और सेम हाइट सेम होंगे तो यानी कि उनके एरिया भी इक्वल होंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बिकॉज, तो नाउ बिकॉज ट्रायंगल PSO and triangle PQO, ठीक है, have same base, have same base and equal heights, ठीक है। तो एरिया भी therefore their area must be equal, तो therefore तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उनका बेस भी दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों की सेम है, मान लो दोनों का बेस 5 है, दोनों की हाइट 10 है, तो दोनों का एरिया भी कितना आएगा, 50/2 यानी 25 आएगा। तो जब बेस और हाइट हमने दोनों की सेम कर दी तो आप बोल सकते हो दोनों की क्या है, हाइट भी क्या है सर, सेम है। दोनों की बेस और हाइट सेम कर दी तो बोल सकते हैं दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है, बोल सकते हैं, राइट। देख लो एक बार, इसी क्वेश्चन को कल हम अपनी क्लास में फिर से देखेंगे, और इस बार दूसरे तरीके से देखेंगे, कोई ज्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, आराम से हमारा सिलेबस काफी अच्छा चल रहा है। तो इस बात जो हम इसमें यूज करेंगे, मिड पॉइंट का मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
कि भाई हमने क्या क्या दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल करने थे, दोनों का बेस और हाइट सेम करना था। तो मैंने यहाँ पे देखा बेस दोनों के पास पीओ दोनों के पास है, तो बेस तो दोनों के पास सेम रहा होगा। हाइट, मेरे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जस्ट याद आई कि पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं या फिर हाइट नापी जाती है, तो एक बार बताओ, देखो हाइट कैसे नापोगे, किसी में आप पुट करोगे 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस दैट इज SNQ टू द डायगोनल PRR इक्वल, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर SM इक्वल्स टू इक्वेशन, ये मैंने आपको समझा भी दिया, रेल की पटरी वाले कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।